बारे में डिस्कस किया था हमने ट्विस्टेड पेयर केबल के ऊपर ना, तो ये इससे थोड़ा सा एडवांस केबल है ट्विस्टेड पेयर केबल से डेटा रेट के लिहाज से, ठीक है ना। तो कोएक्सियल केबल carries signal of higher frequency ranges from those in the twisted pair cable in the part because the two media are constructed quite differently. इनका जो कंस्ट्रक्शन है ना दोनों मीडिया का डिफरेंट है। बातें ना करें प्लीज। और हमने ट्विस्टेड पेयर केबल में देखा था कि हमारे पास कोई 8 वायर्स होते हैं ना, उसमें हमारे पास क्या था, 8 रेड था, ग्रीन था, ब्लू था और ब्राउन था, और फिर उनकी कम्बिनेशन के रेड वाइट, फिर ग्रीन वाइट, फिर ब्लू वाइट एंड ब्राउन वाइट। तो 8 पेयर्स थे और 4 पेयर्स थे, 8 वायर्स हमारे पास। लेकिन कोएक्सियल केबल के अंदर ना हमारे पास एक ही कॉपर से बनी वायर होती है ना, जैसे बिजली के तारों में होती है ना, तो इसी तरह ये मोटी से एक कोर होती है, कॉपर से बनी होती है, उसके अंदर आपका डेटा सेंड होता है। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे भी। अगर मैं आपको इसका वीडियो दिखा दूं तो आपके घर में अगर केबल टीवी है ना, केबल और फिर एक शील्ड चलाई जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को खत्म करने के लिए, और फिर उसके ऊपर एक और शील्ड चलाई जाती है कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए बाहर एनवायरनमेंट से, लाइक हीट, रेन वगैरह से जो है ना। तो ये इसी तरह आपके घर में भी, अगर आप किसी ने देखा है ना, तकरीबन 80-90% के घर में तो केबल होंगे जो सिटी में रहते हैं, तो वहां पे ये केबल कोएक्सियल केबल है जिसके अंदर एक ही कॉपर की वायर आपको नजर आती है। ठीक है ना, ये है कोएक्सियल केबल। तो अभी स्लाइड की जानिब जाते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। और तो ये हमारे पास कोएक्सियल केबल था जिसके अंदर देखें ये कॉपर वायर है जिसके अंदर आपका डेटा जो है ना सेंड होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है ना, ये वो इनर कंडक्टर है जो कॉपर से बनी होती है। ठीक है, इसके ऊपर फिर एक इंसुलेटर चढ़ाया जाता है। ठीक है, इंसुलेटर का लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इसका काम क्या होता है कि जो हर जब इलेक्ट्रिक सिग्नल किसी वायर के अंदर पास होती है तो वो अपना एक रेडिएशन क्रिएट करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। और इसके साथ अगर कोई और केबल जा रही है शायद साथ, तो जाहिर है उसकी भी एक फील्ड होगी, तो उस तार के साथ जो है ना टकराने से इसके अंदर जो सिग्नल है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर ये इंसुलेटर चढ़ाया जाता है कि उसको कम से कम किया जाए। फिर और प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक फाइल सा आपको अभी नजर आया था वाइट कलर का। ठीक है ना, एक बारीक सी जो है ना इस तरह जब आप खोल के देखेंगे ना तो फॉइल टाइप नहीं होता, वाइट कलर की आपको वो तांबे से बनी होती है आई थिंक, तो वो जो है ना इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। उसका भी मतलब क्या है कि जो बाहर से आने वाले जो सिग्नल है ना, लाइक इस केबल के साथ अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी केबल जा रही है या कोई और केबल जा रही है तो उसके इंटरफेरेंस को खत्म करने के लिए वायर चढ़ाया जाता है। और फिर जाहिर है इसके ये भी चूंकि फॉइल है और ये भी तांबे से बना होता है या किसी और चीज कॉपर वगैरह से, वो आप डिटेल देख लीजिएगा, तो उसके भी एक फील्ड होगा, तो वो फील्ड इस सिग्नल के ऊपर जो है ना इफेक्ट ना हो, तो ये इंसुलेटर इसलिए यहाँ पे लगाया जाता है। और दूसरे इंसुलेटर बाहर से जो आपका जो इंटरफेरेंस है उसको खत्म करने के लिए। तो ये 3-4 आपको कोर नजर आ रहे हैं, और ये इसलिए बनाए जाते हैं कि ये जो आपकी मेन जो कोर है ना कॉपर, इसके अंदर जो डेटा है ना उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो इसीलिए ये केबल थोड़ी सी कॉस्टली भी है। ठीक है, और इसका जो डेटा रेट है ना बाकी जो ट्विस्टेड पेयर केबल से है ना वो हाई है, डेटा रेट इसका हाई है। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ। एक एप्लीकेशन तो मैंने आपको वैसे बता दिया है कि ये आपके घर के अंदर जो टीवी केबल है ना वहां के अंदर इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर था मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है आपको समझ में आ चुका हो। किसी के क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इसकी कुछ कैटेगरीज है इस केबल के। जैसे टीपी के अंदर भी हमने बहुत 7 कैटेगरी को डिस्कस किया था, और इसके भी ये कैटेगरी RJ59 है जो अभी घर के अंदर, जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया आपको, उस केबल टीवी का जो केबल होता है उसकी कैटेगरी RJ59 है, फिर RJ58 है, फिर RJ11 है,
ये हम लैन के अंदर यूज करते हैं। मतलब आप जैसे अगर कोई अफोर्ड कर सकता है कोएक्सियल केबल, सिर्फ केबल टीवी नहीं, आपके पास अगर फॉर एग्जांपल सर्वर है और आपने इसके साथ पीसी अटैच करना है थ्रू स्विच, ठीक है ना, तो इनमें आप टीपी की बजाय आप कोएक्सियल केबल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कोएक्सियल केबल चूंकि इसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है टीपी से, तो ज्यादातर आपको लैन के अंदर आपको टीपी ही नजर आएगा, ट्विस्टेड पेयर केबल ही नजर आएगा, ठीक है। लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, वो तो फाइबर तक लगा लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि थिन और थिक इसके दो टाइप्स, ये भी इनके डेटा रेट के ऊपर है। इसकी फर्दर आप बुक्स में से डिटेल देखें। इसको हम जो है ना, यहाँ तक आप सिर्फ समझे कि ये दोनों लैन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। फिर इनके कनेक्टर है, जैसे आपने अभी देखा भी था कि एक केबल आती है, फिर वो आगे कनेक्टर में लग जाता है, ठीक है। और फिर वो कनेक्टर आगे, ये आपके कनेक्टर, ये टर्मिनेटर, ये आगे इसमें लगता है और आपके फिर डिवाइस के अंदर ये लग जाती है। और ये एक और टी है, बीएनसी टी, जो इसको मतलब स्प्लिट कर देता है आपकी कनेक्शन को। अगर एक दो कनेक्शन है तो आपको बाजार में भी 15-20 रुपए की टी मिल जाती है, उसको ये जो है ना फिर स्प्लिट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये बीएनसी कनेक्टर का था, ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। और एप्लीकेशन क्या है कोएक्सियल केबल की, तो कोएक्सियल केबल का स्टार्ट जो एप्लीकेशन था ना, वो टेलीफोन नेटवर्क के लिए था, एनालॉग सिग्नल के लिए, और मतलब आपके कन्वर्सेशन के लिए, वॉइस के लिए इसको हम यूज करते थे। और ये एक टाइम पे 10,000 वॉइस सिग्नल, मतलब 10,000 10,000 यूजर की फोन को कन्वर्सेशन के लिए ये यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, 10,000 एक टाइम पे। और लेटर इट वाज यूज इन द डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क वेयर अ कोएक्सियल केबल कैरी कुड डेटा अप टू द 600 Mbps। बाद में इसको डिजिटल के लिए भी, इंटरनेट के लिए भी यूज किया गया, जिसकी स्पीड जो है ना 600 Mbps है, ठीक है। और लेकिन आजकल कोएक्सियल को रिप्लेस किया है फाइबर ने, जो आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। लेकिन फाइबर की स्पीड ज्यादा है, लेकिन फाइबर जो है ना बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो इसलिए पाकिस्तान में आपको ऐसे एरिया, सिटी में ज्यादा आपको फाइबर मिलेगा, और सिटी में भी हर जगह पे नहीं, कुछ कुछ एरिया में फाइबर आपको मिलेगा। जहाँ भी फाइबर नहीं है वहाँ पे आप 1 MB से या 2 MB से ज्यादा नेट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सपोर्ट ही नहीं कर सकता कोएक्सियल केबल, और रिकनेक्ट का ज्यादा इशू आएगा। तो जब भी आप नेट लगाए तो उस एरिया में सब ऑफिस, टेलीफोन ऑफिस से पूछ ले कि आप पे फाइबर है कि नहीं। फाइबर होगा तो आप 8 MB 4 MB पे जाए, वरना फिर कोई भी इसका फायदा नहीं होगा आपको। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, केबल टीवी, जो अभी मैं आपको बताया कि जो ट्रेडिशनल केबल टीवी वाले, वो उसके पूरे नेटवर्क कोएक्सियल केबल के ऊपर है। लेकिन बाद में इसमें चेंजेस कर दी गई और इसमें हाइब्रिड बना दिया कि कुछ जो मेन बैक बोन है ना वहाँ पे फाइबर है, और फिर आपकी घर तक जो लाइन आती है वो वहाँ पे कोएक्सियल केबल यूज। तो अभी कम्बिनेशन दोनों का, फाइबर और कोएक्सियल दोनों साथ साथ यूज होते हैं। तीसरा एप्लीकेशन, जैसे मैंने कहा, ईथरनेट लाइन। ईथरनेट एक स्टैंडर्ड है लैन का, ये IEEE ने बनाया। ईथरनेट का मतलब क्या है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ईथरनेट लैन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके दो टाइप्स है, एक थिन है और एक थिक। और इतना भी फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि ये दो टाइप्स है, और फिर इसकी क्या क्या स्पीड है वो डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। तो ये इनकी एप्लीकेशन थी जो आपको बता रही कि 3 एप्लीकेशन में आपको बता दिया, प्लीज बातें ना करें। परफॉर्मेंस, अगर हम टीपी की और कोएक्सियल को अगर कंपेयर किया जाए ना दोनों को, तो परफॉर्मेंस कोएक्सियल केबल की चूंकि डेटा रेट ज्यादा है, लेकिन इसमें जो है ना सिग्नल जो है ना वीक हो जाता है कुछ जो है ना डिस्टेंस के बाद, जो है ना कोएक्सियल केबल की जो जो स्ट्रेंथ है, जो सिग्नल की वीक हो जाती है। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर वहां पे जगह जगह पे फिर रिपीटर लगाना पड़ेगा। लेकिन टीबी की स्ट्रेंथ ज्यादा है, आप 300 मीटर तक भी जा सकते हैं, ठीक है ना। कैटेगरी ये डिफरेंट, 100 तो नॉर्मल आप कर सकते हैं, फिर उसकी कैटेगरी आप बड़े वाले लेंगे तो आप बहुत एरिया कवर कर सकते हैं। लेकिन कोएक्सियल केबल में
कोएक्सियल केबल में आप जो है ना इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते, उसके लिए फिर आपको रिपीटर लगाना है। रिपीटर का क्या काम होता है? रिपीटर का ये काम होता है कि आपकी स्ट्रेंथ जब वीक हो जाती है ना जिस जगह पे, वो उसको रीजनरेट करके ना दोबारा आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो ये कोएक्सियल केबल था। और नेक्स्ट टॉपिक हम फिर डिस्कस करेंगे फाइबर ऑप्टिक की, और इसको मैं अब इस टॉपिक को मैं वाइंड अप कर देता हूँ, और फिर मिलते हैं फाइबर